ये क्या लिखा हुआ है सर, इसको आप क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ ना, तो हम जानते हैं ना कोई एलिमेंट यदि लें उसका यदि हम शून्य से करें मल्टीप्लाई तो वही निकल के आता है, ये तो हमें पता है। अब ये क्यों बता रहे हो? मुझे पता है आपको ये पता है कि शून्य आता है, बट ये कैसे आता है, इसका क्या प्रूफ है वो बताने वाले हैं, और इसको हम एक अलग स्पेस में बताने वाले हैं। उसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, हाय माय नेम इज़ नवीन एंड आप अभी देख रहे हैं द रीमान अकेडमी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने बूलियन अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने लेक्चर 1 देखा, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और अभी हम देखने वाले लेक्चर 4, जिसमें हम इस नियम को भी बताएंगे। ठीक है, तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखना, उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, तो देखना एक बार क्या है, हम बात करने वाले हैं बाउंडेडनेस लॉ के बारे में। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया है गलती से, कोई बात नहीं, मैं वापस लिख देता हूँ, बाउंडेडनेस लॉ। ठीक है, यहाँ बात करने वाले हैं, इसको हिंदी में कहते हैं परिबद्धता नियम, और ये काफ़ी काम का नियम है, ये काफ़ी टाइम प्रमेयों में यूज़ होता है। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं क्या नियम है ये, कि यदि b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलिय बीजगणित है तब सिद्ध कीजिए a प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड a डॉट 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी मैंने बात की थी, तो इसको भी हम प्रूफ करने वाले हैं आगे जाके कैसे शून्य आता है। ठीक है, हाँ हमें पता है कि हम जानते हैं पहले से ही कि ऐसे दो एलिमेंट हों जिसमें से एक शून्य हो तो शून्य वैल्यू आती है, बट कैसे आती है फिर भी देख लेते हैं। और ये अलग स्पेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, एक इसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। ठीक है, तो कैसे करना है पहले इसको देख लेते हैं। ये कहते हैं a प्लस 1 1 आता है, कैसे आता है देखो, पहले लिया हमने LHS, पहले हमने क्या लिया LHS लिया, टेकिंग LHS, तो a प्लस 1 लिख लिया, इसको 1 लेके आना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ या उसकी परिभाषा यदि आपको नहीं आती है तो पहले उसको याद कर लेना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, सपोज ये क्या है बूलियन अलजेब्रा, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, B1 का मतलब था क्रम विनिमय नियम, क्या था क्रम विनिमय नियम। B2 का मतलब क्या था, बंटन नियम, क्या था बंटन नियम। B3 का मतलब क्या था, तत्समक नियम। B4 का मतलब क्या था, पूरकता नियम। और B5 का मतलब क्या था, जो मैंने कल बताया था आपको, 0 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, आप पहले वो लेक्चर देखना जिन्होंने नहीं देखे हैं, पिछले वाले जो 3 लेक्चर थे, उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं a प्लस 1 लिया, इसको लिखा a प्लस 1 डॉट 1। ठीक है, तो 1 किस में यूज होता है, हमें पता है कि 1 होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। जो B3 वाली प्रॉपर्टी थी वहां बताया था a डॉट 1 कितना होता है, a होता है, a प्लस 0 कितना होता है, ये a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिखा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा है, तो हमने लिखा है B3 से। किससे लिखा है, B3। ठीक है ना, ये एक एलिमेंट हो जाएगा डॉट 1। उसके बाद क्या किया, 1 को लिख दिया a प्लस a डैश, a प्लस a डैश। ये कैसे लिखा हमने, ये लिखा है हमने B4 से। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पूरकता नियम। देखो आप, हमने लिखवाया था कि इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी यूज की है उसको आगे दिखाना है, बताना है कौन सी प्रॉपर्टी से वो आया है। सबके समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखो, ये किससे किया है, ये किया है बंटन नियम से। कैसे किया है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एक बार। देखो बंटन नियम आपके 2 थे। ठीक है, फर्स्ट क्या था, a डॉट b प्लस सी, ये था a डॉट b प्लस a डॉट सी। सेकेंड क्या था, सेकेंड था a प्लस b डॉट सी, क्या था a प्लस b डॉट a प्लस सी। पता है सर, तो आप आगे बताओ, आगे बताते हैं। ठीक है, देखो इसकी हमने बात की है, देखो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। कैसे, मतलब कैसे ये नियम काम करता है, a पहले b के साथ इसका योगफल होता है, फिर a का c के साथ योगफल होता है, बीच में क्या आता है डॉट। जैसा कि आपको दिख रहा है प्लस का बंटन नियम हुआ है, मतलब प्लस बट गया 2 भागों में। ठीक है ना, तो a प्लस b a डॉट c। यदि मुझे इससे इसको लाना हो तो कैसे लेके आएंगे, पहली बात तो ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसका इस मतलब ब्रैकेट का पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, ये वाले दोनों सेम होने चाहिए। तो a यहाँ है, a यहाँ है, तो ये a यहाँ आ गया, प्लस उसके बाद b और c का हो गया मल्टीप्लिकेशन, कितना हो गया bc। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, देखो a यहाँ है, a यहाँ पे, दोनों सेम है, तो a यहाँ आ गया इनकी जगह पे, प्लस इसका हो गया मल्टीप्लिकेशन 1 डॉट a डैश। ठीक है, उसके बाद क्या किया, देखो हमने लगा दिया क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे क्या लगा दिया, दोनों में क्रम विनिमय लगा दिया। आपको पता है क्या होता है क्रम विनिमय नियम, a डॉट b इज इक्वल टू होता है b डॉट a। प्लस के लिए भी होता है, बट वहाँ प्लस की आवश्यकता नहीं है बेटा। किसकी आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता है उसी को उठाएंगे, अपने मन से कुछ नहीं करने वाले। तो डॉट है तो उसका लगाएंगे, तो a डैश डॉट 1। ठीक है, तो जिस नियम को लगाया उसको उसके आगे लिख दिया B1 से। यहाँ किससे किया था,
बंटन नियम B2 से। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आती है, a'.1 कितना आ गया a'। सर पता है किसी भी एलिमेंट को यदि 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, वो एलिमेंट a' ही आएगा। पर कैसे आया ये a', ठीक है ना। तो किस नियम से आया वो नियम क्या लिखना है, किससे आया, B3 से आया, ठीक है ना। किससे आया, B3 से। उसके बाद ये तो हम जानते ही हैं a प्लस a' कितना होता है, 1 होता है। किससे, पूरकता नियम से, B4, ठीक है ना। तो जितने भी नियम हैं उनको सभी को याद रखना है, उसी से ये सब चीज़ निकल के आती है। तो सिद्ध क्या हो गया कि a+1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। सबके समझ में आ गया ये कितना होता है a+1, a+1 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा a+1 को 1 + a भी लिख सकते हैं, तो ये भी 1 के इक्वल होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं B1 में प्लस संक्रिया के लिए भी क्रमविनिमय नियम है और डॉट के लिए भी है, तो इसको हम बदल के लिख सकते हैं, तो वो भी 1 के इक्वल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो ये। सेकेंड बात जिसकी हम बात करने वाले थे, ये वाली, क्या ये 0 के इक्वल कैसे होता है, कैसे प्रूफ करेंगे इसे, देखना भाई। देखो इसको लेके चलते हैं, टेकिंग LHS a.0, ठीक है। इसको हमको 0 लेके आना है, मतलब 0 लेके आना है। कैसे आएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ये किस नियम से लिखा है हमने, ये लिखा है हमने, यहाँ लिख देते हैं आइडेंटिटी लॉ, ठीक है ना। आपको पता है किसी भी एलिमेंट की संक्रिया प्लस संक्रिया यदि हम 0 अवयव से कराएंगे तो वापस से वही अवयव मिलेगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये बूलियन बीजगणित का B3 प्रॉपर्टी है, ठीक है। B1 क्या थी, क्रमविनिमय में, B2 बंटन नियम, B3 क्या थी, आइडेंटिटी, ठीक है। इसको एक अवयव मानो कंप्लीट, ये वाला प्लस 0 अवयव, ठीक है। उसका क्या किया है, देखो 0 को किससे रिप्लेस किया है, a.a' से, और ये पता है कौन सी प्रॉपर्टी है, B4, कौन सी है, B4। कॉम्प्लीमेंटेशन, पूरकता संक्रिया, जिसमें 2 होते हैं, a + a' 1 होता है, a.a' कितना होता है, 0 होता है, वो आ गया। इसके बाद देखो यहाँ बंटन नियम लगा दिया, देखो a यहाँ पे, a यहाँ पे, तो a आ गया बाहर, 0 यहाँ से आ गया, यहाँ से a' आ गया। लगता है ऐसा ही कॉमन लिया है हमने, बट लगाया क्या है, बंटन नियम लगाया है, तो B2 से आ गया। किससे आ गया, B2 से आ गया, ये वाला बंटन नियम, a.b + c कितना होता है, a.b + a.c, रिवर्स में लगाया है, a यहाँ पे लिख लिया, b + c यहाँ लिख लिया, ठीक है। आगे देखो, इसको हमने क्रमविनिमय नियम से चेंज किया है, तो बदल दिया, तो क्रमविनिमय नियम क्यों बदला है देख लेते हैं एक बार। वापिस से बंटन नियम लगा दिया, क्या लगा दिया, बंटन नियम। कितना आ गया, देखो बंटन नियम नहीं लगाया, उसमें मेरी बात, इसमें क्या किया है कि a' + 0 कितना आता है, a' आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम जानते हैं तत्समक अवयव के नियम, तत्समक नियम से आता है। किससे आता है, तत्समक नियम से। किसी भी एलिमेंट को यदि 0 में करेंगे ऐड, तो वापस वही नियम किससे आता है, तत्समक नियम से, तो B3 से, ठीक है। और ये अगेन, ये किससे आ गया 0, ये आता है B4 से, ठीक है। पूरकता नियम किससे आता है, पूरकता नियम। तो हमने बेटा ये सिद्ध किया कि a.0 = कितना होता है, 0, ठीक है। सबके समझ में आ गया, बहुत ईजी था ना। ईजी इसलिए था क्योंकि आपको बूलियन अलजेब्रा की परिभाषा आती है, नहीं आती तो टफ होता आपके लिए, ठीक है ना। तो एग्जाम में यदि आता है तो आपको ये नियम भी लिखने पड़ेंगे उसके बाद कि कौन सा किस नियम से आया है। एवं ही नहीं आ गया, कोई ना कोई नियम से आया है, ठीक है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा। वापिस सब लोग देख लो क्या बताया था हमने, एक तो ये नियम था, एक ये नियम था, ये दिया होगा तो लेंगे LHS, ठीक है। ये बदल के भी आ सकता है एग्जाम में, तो .1 और फिर 1 का मान रखा, a + a', उसके बाद कुछ बंटन नियम लगा दिए, 2-3 नियम लगा के हमने सेट किया और 1 लेके आ गए। नियम यहाँ लिख दिए, अपने मन से कुछ नहीं, हवाबाजी की हमने। उसके बाद आगे आ जाओ, इसमें भी हमने कुछ ऐसे ही किया, ये लेके चले, उसके बाद +0 0 की वैल्यू रख दी, ऐसा फिर ऐसा फिर वैसा फिर ऐसा, ऐसे कुछ करते हुए प्रूफ हो गया, ठीक है। सबकी समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ आपका लेक्चर नंबर 4। आगे 5 में हम एक अलग नियम लेके आएंगे, उसके बाद हम 2-3 प्रमेयों पे बात करेंगे। एक प्रमेय जो 16 में आई है राजस्थान में, जिसमें ये बताया गया है कि बूलियन अलजेब्रा में 3 अलग अलग अवयव नहीं हो सकते। ये वाली प्रमेय भी हम प्रूफ करेंगे जो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ें और सभी बच्चे अब बिल्कुल सिंसियर हो जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे कॉलेज आ रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन मस्ती में हैं अभी। उनको नहीं पता कि एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज हैं, जल्दी होने वाले हैं, आपके दिसंबर के एंड में, जनवरी में एग्ज़ाम आ जाएंगे। तो फिर इसलिए आप थोड़ा रेडी रहें। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।